लैलतुल क़द्र के हवाले से हुक्म यही है कि इसे रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में तलाश किया जाए, लेकिन हज़रत उबई बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझसे कसम ले लो। आप इस बात पे कसम उठाया करते थे। आप फरमाते थे मुझसे कसम ले लो, मैं अल्लाह की कसम उठा के फरमाता हूँ कि जो लैलतुल क़द्र है ना वो रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को है। मुझसे कसम ले लो। आप इस बात पे कसम उठाया करते थे कि लैलतुल क़द्र जो है, शब क़द्र जो है वो रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को है। और हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं मैंने ज़िंदगी में 2 बार शब क़द्र को पाया है। 2 बार मैंने अपनी ज़िंदगी में लैलतुल क़द्र को पाया है। और आप फरमाते हैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मैंने दोनों बार शब क़द्र को रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को पाया है। 2 बार ज़िंदगी में शब क़द्र को पाया है और दोनों बार रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को ही शब क़द्र को पाया है। और हमारे एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं मैंने जब से होश संभाला है ना, जब से मैंने होश संभाला है तब से लेके आज दिन तक मैंने हर साल ही शब क़द्र को पाया है। और आप फरमाते हैं ये मेरा तजुर्बा हो चुका है। जब रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा पीर वाले दिन हो ना, रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा जब पीर को होता है ना तो शब क़द्र जो है वो 21वीं शब को होती है। जब पहला रोज़ा पीर वाले दिन हो तो शब क़द्र 21वीं शब को होती है। और आप फरमाते थे कि जब रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा जुमेरात का हो तो शब क़द्र जो है वो रमज़ानुल मुबारक की 25वीं शब को होती है। और जब रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा जुमे और मंगल वाले दिन हो तो उस वक़्त शब क़द्र जो है वो रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को होती है। और आप फरमाते थे कि जब रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा बुध और इतवार को हो तो उस वक़्त शब क़द्र जो है वो रमज़ानुल मुबारक की 29वीं शब को होती थी। आपके इस तजर्बे को सामने रख के अगर देखा जाए तो इस साल रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा इतवार वाले दिन था, तो आपके तजर्बे के मुताबिक इस साल रमज़ानुल मुबारक में जो लैलतुल क़द्र की रात है ना वो रमज़ानुल मुबारक की 29वीं शब को है। इस रात मालिक की रहमतें बाजू फैलाए गुनाहगारों को आवाज़ें देती हैं कि है कोई गुनाहगार मुझसे रहमत की उम्मीद रखने वाला, मैं उसकी जोलियों को रहमत से भर दूँ। और रवायात में आता है कि इस साल इतनी रहमतें नाज़िल होती हैं, इतनी खुदा की रहमतें बरसती हैं कि रूए ज़मीन में जितने मुसलमान हैं ना उन सब की जोलियों को खुदा की रहमत से भर दिया जाता है। तमाम मुसलमानों की जोलियों को खुदा की रहमत से भर दिया जाता है। रवायात में आता है कि तमाम मुसलमानों की जोलियां जो हैं खुदा की रहमत से भर जाती हैं, लेकिन खुदा की रहमतें फिर भी बच जाती हैं। जो रहमतें बच जाती हैं ना वो अल्लाह ताला इस रुए ज़मीन में गैर मुस्लिम, काफ़िर, यहूदी, ईसाई इनमें बांट देता है। ये जो आप आए दिन सुनते हैं ना फ़लाँ यहूदी ने कलमा पढ़ लिया, फ़लाँ ईसाई मुसलमान हो गया, फ़लाँ हिंदू ने कलमा पढ़ लिया, वजह यही है कि शब क़द्र की रात जिन पे खुदा की रहमत बरसती है अल्लाह ताला बाद में उन्हें दौलत ईमान अता फरमा देता है, ईमान की दौलत से माला माल फरमा देता है। जिन लोगों को शब क़द्र की रात खुदा की रहमत से हिस्सा मिलता है ना अल्लाह ताला बाद में उन्हें दौलत ईमान भी अता फरमा देता है। बड़ी फजीलतों, बरकतों, रहमतों वाली रात है। इस रात क़याम कीजिएगा, इस रात अपने कशकोल सीधे रखिएगा और खुदा ताला की रहमतों को अपने दामन में समेटिएगा।